हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विज्ञान मार्ग के इस यूट्यूब चैनल पे फिर से। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। लेट्स स्टार्ट। एज यू आर एवर ह्यूमंस आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड विविपेरस। विविपेरस मीन्स जो जिंदा बच्चे पैदा करते हैं। प्रोड्यूसेस और गिव लाइव बर्थ। और जो मतलब अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं। The reproductive events in humans include formation of gametes. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को क्या कहते हैं ह्यूमन में? गैमेटोजेनेसिस। मेल में क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में क्या कहते हैं? oogenesis। ठीक है। That is sperms in males and ovum in females. Transfer of sperm into the female genital tract, insemination। इंसेमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन। जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट क्या है? यूनिसेलुलर है ऑलवेज, और 2n होता है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज है इम्प्लांटेशन, जिस स्टेज में जो यूटेराइन वॉल होता है उसमें जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पहले इम्प्लांट होता है। तो ये इम्प्लांटेशन स्टेज है जाइगोट का। तो ये एक टाइप ऑफ ब्लास्टुला प्रेजेंट इन ह्यूमन। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गैस्टेशन। गैस्टेशन का डेफिनेशन क्या होगा? द पीरियड बिटवीन fertilization and child of birth। बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये कितना होता है? 9 months, as you know। parturition। parturition क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड parturition। You have learned that these reproductive events occur after puberty। अच्छा, प्यूबर्टी क्या है? जब इंसान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। और ये मेल में कब होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। और फीमेल में, सॉरी सॉरी, और फीमेल में कब होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है। There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old men। जो ओल्ड मैन होते हैं, मतलब जो इंसान का बहुत उम्र हो चुका है, वो जो मेल है अभी 60 ईयर से ऊपर हो चुका है, उसमें भी स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं।
लेकिन वो जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें स्पर्म फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन उसका काउंट कम कम हो जाएगा। मतलब स्पर्म फॉर्मेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ओलिगोस्पर्मी, मतलब स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। स्पर्म काउंट डिक्रीजेस। तो क्या कहते हैं? ओलिगोस्पर्मी। But formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. 50 years के अराउंड जो फीमेल का ओवम फॉर्मेशन होता है वो बंद हो जाता है। मतलब जो एग फॉर्मेशन वो बंद होता है, उसको कहते हैं मेनोपॉज। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। चलिए एग्जामिन करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेंगे। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी क्या होता है? जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है और सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। और सेकेंडरी क्या होता है? जहाँ पे गैमेट का मैचुरेशन होता है और उसको कहते हैं सेकेंडरी। एंड ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे होता है उसको सेकेंडरी ऑर्गन कहते हैं। क्या इसको क्या लिखेंगे फिर? मैचुरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इसका काम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फिर? मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। और इसका क्या हो जाएगा? जैसे वास डिफरेंस, जैसे आपका हो गया एपिडिडाइमिस। इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। हमारे बॉडी में कितने रीजन? एक होता है पेक्टोरल रीजन और एक पेल्विस रीजन। ये लाइन इसको चेंज करके आप लिख सकते हैं पेक्टोरल। ऐसे आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन ये नहीं करना है। यहाँ पे आपको फोकस रहना है कि ऐसे गलती करते हैं बच्चे। ठीक है? क्या होता है? पेल्विस रीजन में होता है। It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands, and external genitalia. अब यहाँ पे लिखते इंटरनल जेनाइटेलिया और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कौन से होते हैं? तो मेल के जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं उसमें आते हैं। उसमें क्या क्या आता है? पेनिस आता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर जो होता है। स्क्रोटम आता है। और क्या आता है? टेस्टिस आता है स्क्रोटम के अंदर। एपिडिडाइमिस आता है। और क्या आता है? पार्ट ऑफ वास डिफरेंस। पार्ट ऑफ वास डिफरेंस क्यों? तो वास डिफरेंस बाहर टेस्टिस से होके अंदर एब्डोमेन में चला जाता है। तो कुछ ही पार्ट बाहर होता है बॉडी के, तो पार्ट ऑफ वास।
और इंटरनल में क्या होता है? पहला पार्ट ऑफ हर्ष डिफरेंस, क्योंकि बाकी जो पार्ट है, जो शुरुआत का पार्ट है टेस्टिस में रहेगा, बाहर रहेगा। बाकी जो पार्ट है वो अंदर रहेगा एब्डोमेन के। सो वो इंटरनल हो गया वास डिफरेंस। सेकंड क्या होगा? जैक्यूलेटरी डक्ट्स। थर्ड क्या होगा? प्रोस्टेट। फोर्थ सेमिनल वेसिकल। और फिफ्थ जो होगा बल्बो इरेक्टल ग्लैंड। Okay. Testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. टेस्टिस बॉडी के बाहर होता है एक पाउच के अंदर, जो क्या कहते हैं? स्क्रोटम। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degree lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. तो स्क्रोटम बॉडी के बाहर क्यों रहता है? बॉडी के बाहर इसलिए रहता है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे हमेशा 2 to 2.5 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए, नहीं तो स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। इसलिए वो बॉडी के बाहर होता है ताकि उसका टेम्परेचर कम रहे और स्पर्म फॉर्मेशन होता रहे। क्या सारे एनिमल्स में ये बाहर ही होता है? नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, प्लेटिपस हो गया, डॉल्फिन हो गया। इनमें काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है टेस्टिस के अराउंड, जिसकी मदद से ये लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, लेकिन ह्यूमंस में ये बाहर होते हैं। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल, the shape of a oval shape with a length of 4 to 5 centimeter, a width of 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. Dense covering किसका होता है? Fibrous connective tissue का। Okay. Each testis has 250 compartments called testicular lobules. टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल contains one of three highly coiled seminiferous tubules. सो जो एक लोब्यूल होता है वो एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैरी करते हैं। इनमें स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिनमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है। Each seminiferous tubule is lined on inside by two types of cells called male germ cells, spermatogonia, Sertoli cells। हम इसका एक डायग्राम देखेंगे जिसकी मदद से आपको क्लियर समझ आएगा। ये देखिए, ये टेस्टिस का एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्लाइड है। इसमें आपको दिखेगा सारा। ये देखिए, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये गोल गोल, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसको या एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को यहाँ पे जूम कर दिया और यहाँ पे आपको दिखेगा स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है। देखिए, ये जो छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोसाइट दिख रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो है, ये सेल्स दिख रहे हैं, ये सर्टोली सेल्स। ठीक है। और ये जो बीच में होता है इंटरस्टिशियल सेल, इनको कहते हैं लीडिक सेल्स, जो यहाँ पे होता है, इस रीजन में होता है, इस रीजन में होता है इंटरस्टिशियल सेल बिटवीन द सेल्स। ठीक है। सर्टोली सेल्स, मेल जर्म सेल्स, जो स्पर्मेटोगोनिया देखा आपने, फिर से एक बार देखो, ये रहा मेल जर्म सेल।
मेल जर्म सेल यहाँ पे, और ये रहा आपका सर्टोली सेल। The male germ cells undergo meiotic divisions, finally leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition. तो सर्टोली सेल का ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो सर्टोली सेल का एक मेन काम क्या है, जो ग्रोइंग जर्म सेल्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. Important line. The region outside the seminiferous tubules, called interstitial space, contains small blood vessels and interstitial cell or Leydig cells. दिखा दिया Leydig cells मैंने। Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens. Other immunological competent cells are also present there. तो देखिए, ये आपका है एक मेल जेनाइटल सिस्टम। यहाँ पर है टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर, बॉडी के बाहर स्क्रोटम के अंदर आपके टेस्टिस, ठीक है। फिर ये रहा आपका एपिडिडाइमिस, और यहाँ से जा रहा है वास डिफरेंस, ठीक है। ये रहा आपका वास डिफरेंस, यहाँ से जा रहा है। ये आपका रहा टेस्टिस, ये रहा स्क्रोटम, ये रहा यूरेथ्रा। जो मेल में जो गैमेट होता है और यूरिन होता है, दोनों के पैसेज के लिए एक ही पाथ है, इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं, इसलिए यूरेथ्रा। ये रहा आपका पेनिस, ये रहा पोस्टेड ग्लैंड, ये आपका रहा पोस्टेड ग्लैंड, सेमिनाई वेसिकल, यूरेटर। इसका हम अच्छे डायग्राम देखते हैं। ये रहा, ये देखिए, ये आपका हो गया टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस से क्या निकल रहा है, एपिडिडाइमिस, ये वाला पोर्शन आपका एपिडिडाइमिस हो गया। एपिडिडाइमिस के हेड को कहते, ऊपर वाला पोर्शन को कहते हैं हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, और नीचे वाला पोर्शन को कहते हैं टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस खत्म होते ही निकल रहा है वास्ट डिफरेंस। क्या निकल रहा है, वास्ट डिफरेंस। ये देखिए, ये और भी अच्छा दिख रहा है, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये रहा टेस्टिस आपका, टेस्टिस के अंदर ये रहे लोब्स, ये रहे लोब्स, उसके अंदर ये रहे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो निकल रहे हैं, यहाँ पे एक जाली जैसा आपको दिख रहा होगा, तो कहते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के निकलने के बाद निकलता है इफरेंट डक्ट्यूल्स, फिर ये जाके मिलता है एपिडिडाइमिस में। The male sex accessory duct includes retitestis. ये रहा important. The male sex accessory ducts क्या है, retitestis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia. तो seminiferous tubules कहाँ ओपन होते हैं, vasa efferentia, ठीक है, थ्रू रेटिटेस्टिस। कहाँ से होके जाते हैं, इसके बीच में क्या आता है, रेटिटेस्टिस आता है, ये जगह इसलिए खाली रखा था, यहाँ पे आएगा
रेटी टेस्टिस, फिर आएगा भाषा इफरेंशिया। द भाषा इफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस। ये कहाँ ओपन करेगा? एपिडिडाइमिस, located along the posterior surface of the each testis, हर टेस्टिस के posterior साइड में होता है। The epididymis leads to vas deferens, एपिडाइमिस कहाँ खुलता है? vas deferens में। ऐसे इनका कोई मतलब ऐसे गेट नहीं होता कि खुल जाएगा, एक ट्यूब होता है, हर स्टेज पे इसका डिफरेंट नाम है। जैसे यहाँ पे हो गया रेटिटेस्टिस, फिर हो गया वासा इफरेंशिया, फिर हो गया एपिडिडाइमिस, फिर यहाँ तक एपिडिडाइमिस खत्म हो टेल हो गया, फिर ये हो गया वास डिफरेंस, ऐसे करके। दैट ascends टू द एब्डोमेन, देखा एब्डोमेन में चला गया। लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, loops over the urinary bladder, it receives a duct from seminal vesicle। तो वास्ट डिफरेंस एक डक्ट रिसीव करता है कहां से? सेमिनल वेसिकल से। एंड ओपन इनटू यूरेथ्रास इजैकुलेटरी डक्ट, फिर ये दोनों में कहां पे ओपन होता है? यूरेथ्रा में। एज ए it receives a duct from seminal vesicle and open into the urethra as the ejaculatory duct. This duct store and transports sperm from testis to the outside through urethra। Store and transport, ये secondary sex organ इसलिए। The urethra originates from the urinary bladder, extends to the penis to its external opening called urethral meatus। जो पेनिस के एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसको कहते हैं यूरेथ्रल मेटस। पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देख रहा होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इससे पहले हमने बहुत अच्छा डायग्राम देखा था। ये रहा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये कितने होते हैं? 200 से 250 इन ईच टेस्टिस, ठीक है। ये होगा रेटी टेस्टिस, फोर स्किन, फोर स्किन, और इसको और कहते हैं प्रीप्यूस। फोर स्किन क्या होता है? ये आपका जो पेनिस है, इसका जो माउथ है, इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस को कवर करता है एक पतला सा स्किन, उसको कहते हैं फोर स्किन और प्रीप्यूस। जो बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये जो छोटे छोटे ग्लैंड दिख रहे हैं आपको, ये पेयर स्ट्रक्चर होती है। ये लुब्रिकेशन के टाइम पे लुब्रिकेंट सीक्रेट करते हैं पेनिट्रेशन के टाइम पे। ये 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 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ग्लैंड दिख रहा है, ये आपको देख के लग रहा होगा कि ये पेयर स्ट्रक्चर है, नहीं, ये आपका अनपेयर स्ट्रक्चर है, ये एक ही है। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल में फ्रुक्टोज पाया जाता है, फ्रुक्टोज। जो स्पर्म में जो फ्रुक्टोज मिलता है वो सेमिनल वेसिकल से ही आता है। ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका हो गया यूरेटर, ये वास डिफरेंस, ये आपका हो गया एपिडिडाइमिस, ये वास एपिडिडाइमिस। अब हम सीरीज वाइज देख लेते हैं। ये एपिडिडाइमिस है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे जाली 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 ऐसे बना है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको दिख रहा है कॉन्स्ट्रिक्टर दिख रहा है, लेकिन इसको आप सीधा करेंगे तो ये बहुत ही लंबा होगा। तो ये लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ही मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, और हम देखेंगे कि स्पर्म कहाँ से कहाँ मूव करता है। तो पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल से स्पर्म जाता है रेडी टेस्टिस में, फिर जाता है वासा एफरेंशिया में,
फिर जाता है एपिडिडाइमिस में, फिर जाता है वाज डिफरेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने पहले ही देख लिया, स्लाइड वाला स्ट्रक्चर। देख इस बार फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आपके दिख रहे होंगे सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और ये होते हैं जो एसएसएच होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाके सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। तो ये है रिसेप्टर्स ऑफ एसएसएच। ये सोमैटिक सेल होते हैं। ये आपका होगा स्पर्मेटोजोआ, ये एन होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो जर्म सेल्स हैं। और ये आपके होगी इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल्स। ये सर्टोली सेल, इनको सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं। ये सिक्रेट करते हैं एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन एंड मिस। मिस क्या होता है? मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस। ये आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। जो लेडिक सेल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल होते हैं आर receptors of LH and interstitial cell stimulating hormone और luteinizing hormone। ये आपका होगा सेमिनिफरस टीबी। तो ये एसएसएच और एलएच और आईसीएसएच ये एक्ट कैसे करता है? तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है सेल्स पे, इंटरस्टिशियल लेडी सेल्स और सेटोली सेल पे। ये कहाँ से कंट्रोल होता है? ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। सो हाइपोथैलेमस से निकला जीएनआरएच। जीएनआरएच एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है एलएच और आईसीएच एंड एफएसएच। जो एलएच और आईसीएच है वो कहाँ एक्ट करता है? लेडिक सेल पे। लेडिक सेल पे एक्ट किया। यहाँ से निकलता है एंड्रोजेंस। ये फ्लोचार्ट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये एसएसएच कहाँ पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल क्या रिलीज करता है? इनहिबिन। जो इनहिबिन है ये फिर नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये ऐसे काम करता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है। The penis is male external genitalia. पहले ही देखा। It is made up of a special tissue that helps in erection of the penis, facilitate insemination. The enlarged end of penis is called glans penis. Is covered by loose fold of skin called foreskin. तो पेनिस पे तो ये रहा। तो ये रहा आपका ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस और इसके ऊपर रहता है फोर स्किन और प्रीप्यूस। क्या रहता है? फोर स्किन और प्रीप्यूस। जो पेनिस है वो तीन मसल से बना होता है। क्या? तीन मसल होता है। एक होता है
कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये वाला, और एक होता है कॉर्पस कैवर्नसम, ये दोनों तरफ होता है, इधर एक इधर एक। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये आपका हो गया एक कॉर्पस कैवर्नसम, ये आपका हो गया दूसरा कॉर्पस कैवर्नसम, और ये आपका हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, इसमें ही आपका यूरेथ्रा है, जो कॉर्पस कैवर्नसम है, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इसमें आपका यूरेथ्रा है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और ये है कॉर्पस कैवर्नसम। ये देखिए आपका ग्लांस पेनिस ग्लांस। हाँ, तो इसके अराउंड क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं? जो ये आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इसके अंदर होता है यूरेथ्रल आर्टरी, बल्बो यूरेथ्रल वेन, ये रहा आपका यूरेथ्रा। इसके अराउंड ये आपको एक कवरिंग दिख रहा होगा, इसके अराउंड ये आपको कवरिंग दिख रहा होगा। ये आप ना करे तो भी चलेगा, यूरेथ्रल आर्टरी वेन ये वाला ना करे तो भी चलेगा। ये इंपॉर्टेंट, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अराउंड होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सबसे बाहर जो होता है वो है स्किन, उसके बाहर होता है सुपरफिशियल, उसके अंदर भी सुपरफिशियल फेशिया, उसके अंदर होता है डीप फेशिया, और उसके भी अंदर होता है ये वाला लेयर, हो गया डीप फेशिया आपका। ठीक है, ये आपका कॉर्पस कैवर्नसम। ये करते हैं, the male accessory glands include paired seminal vesicle, prostate and bulbourethral gland। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये मार्क, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, ए प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एक ही है, और जो सेमिनल वेसिकल और bulbourethral है पेयर्ड है, पेयर्ड पेयर्ड। Secretion of these glands constitute the seminal plasma। सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट क्या क्या होता है? सेमिनल वेसिकल fluid plus prostate secretion plus bulbourethral secretion। इन तीनों चीजों से बनता है आपका सेमिनल प्लाज्मा, which is rich in fructose। माफ कीजिए, किससे रिच होता है? फ्रुक्टोज से, कैल्शियम से, एंड सर्टेन एंजाइम से। इसमें क्या क्या होता है? फ्रुक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम। द सिक्रेशन ऑफ bulbourethral gland also help in the lubrication of the penis। ये एज ए लुब्रिकेंट काम करता है, आपका जो bulbourethral gland है, ये आपका बहुत अच्छा लुब्रिकेंट, जब मतलब पेनिट्रेशन होता है तो bulbourethral ग्लैंड एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। ओके, ये जो आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसम है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा था जिसको लिखना है लिख लीजिए। ये इसका लैटिन मतलब जो होता है, फॉलो, ये टर्मिनेट कहाँ करता है? ग्लैंड्स पेनिस के अंदर, जो जो एक ब्लंट कॉनिकल एक्सट्रीमिटी होता है। दे आर सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग फाइब्रस एनवेलप कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ने ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी देख लिया, कॉर्पोरा कैवर्नोसम। इस कॉर्पोरस स्पॉन्जियोसम उसके अंदर बाहर क्या था? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ग्लैंड्स पेनिस भी देख लिया, और क्या, स्क्रोटम, स्क्रोटम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, कहाँ गया स्क्रोटम? एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको अगर लिखना तो लिख सकते हैं, जो मतलब करना ही है, हमने मैंने पहले ही पढ़ा दिया।
स्क्रोटम। स्क्रोटम का जो ये थैली की तरह है। इसका लैटिन जो मतलब है, इसका मतलब है बैग। ये ये क्यूटिनियस बैग है, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमेन के लोअर पार्ट में होता है। तो स्क्रोटम के कंटेंट्स क्या क्या होंगे? इसमें होगा टू टेस्टिस, टू एपिडिडाइमिस, और लोअर पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये जो स्क्रोटम होता है, ये राइट और लेफ्ट होता है। तो जो लेफ्ट वाला स्क्रोटम है, ये थोड़ा ज्यादा नीचे रहता है, और जो राइट वाला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट वाला स्क्रोटम थोड़ा नीचे रहता है और राइट वाला थोड़ा ऊपर रहता है। ये क्यों रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डार्टोस मसल। तो लेफ्ट हाफ ऑफ scrotum hangs little lower than right because presence of dartos muscle. डार्टल मसल ये एक सब क्यूटिनस मसल है, जो ठंड में और गर्मी में जो टेस्टिस का ऊपर और नीचे होना इसको कंट्रोल करता है। तो राइट वाला जो मसल है वो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग है, इसलिए वो लेफ्ट लेफ्ट वाला थोड़ा ज्यादा लॉन्ग है, इसलिए वो नीचे रहता है, और राइट वाला थोड़ा ऊपर रहता है। ठीक है। और जो आपने यहाँ पे देखा कि 2.2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर रहता है, और कब, जब ठंड होगा तब तो बाहर ज्यादा टेम्परेचर कम है, इसलिए आपको टेस्टिस को थोड़ा मतलब टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा, इसलिए टेस्टिस ऊपर हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, इसका कंट्रोल कहाँ पे है? डार्टोस मसल। ये डार्टोस मसल जो टेस्टिस का ऊपर जाना और नीचे आना, ये दोनों कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ये टेस्टिस एक होमोलोगस ऑर्गन है, जो ओवरी के तरफ, ओवरी जैसा ही है, एलिप्स शेप्ड और राउंड शेप्ड है, कॉम्पोज फ्रॉम कंप्रेस फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब पूरा ही राउंड नहीं है, साइड टू साइड कंप्रेस है, ऐसा ऐसा करके साइड टू साइड कंप्रेस है। टेस्टिस जो ये मतलब बाहर जो टेस्टिस रहता है, ये हैंग करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से, सस्पेंडेड बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ही सारे स्ट्रक्चर, जो नर्व, आर्टरी और वेन जो भी होते हैं, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड से जाते हैं, वास्ट डिफरेंस सारे स्पर्मेटिक कॉर्ड से ही जाते हैं। तो बस, बहुत बहुत है, इस पोर्शन के लिए बहुत है। तो बाकी का हम फीमेल वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।